तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले एफआई का बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट फॉर बिजनेस इकोनॉमिक एनालिसिस। अब देखो, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर बेसिकली हमको देखना क्या है कि देखो, अभी तक हमने सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इकोनॉमिक की ये जो एनालिसिस है, इसकी मदद से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हमको इससे ये पता चलता है कि मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की कितनी डिमांड है और किस चीज़ की कितनी सप्लाई है। मान लो आपका एक मार्केट है और वहाँ पर लोग जो है टमाटर बहुत खाते हैं, लेकिन वहाँ पर बेचने वाले बहुत कम है, तो वहाँ पर आप टमाटर बेचोगे तो आपका फ़ायदा होगा जल्दी और बिज़नेस जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो ऐसी एनालिसिस की मदद से हम जल्दी अपनी बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आखिर ये एनालिसिस होती कैसे है, ये हमारा बिजनेस इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आज का ये लेक्चर है कि कौन से टेक्निक्स होते हैं, कौन से कंसेप्ट होते हैं जिसकी मदद से ये एनालिसिस को हम करते हैं। ठीक है, सो उन्हीं में से आज हम लोग सबसे पहला जो कंसेप्ट है उसको लेने वाले हैं, जो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अब देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने से पहले आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली हमको पढ़ना क्या रहता है। तो देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली एक ही चीज़ की स्टडी होती है कि कैसे लोग जो है वो अपने कम रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज़ करते, इस्तेमाल करते। मतलब उनके पास रुपए मान लो 10 ही रुपये है, तो 10 रुपये में कौन सी अपनी जो इच्छाएं है वो पूरी करते हैं और कौन सी इच्छाएं को पूरी नहीं करते हैं, इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है, आपको मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बताया है, फर्स्ट लेक्चर या फिर सेकेंड लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था। अब देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो भी इसी से रिलेटेड होता है, थोड़ा बहुत इसी से आपको लगेगा ये जुड़ा हुआ ही है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मदद से हमको ये पता चलता है कि देखो कैसे लोग जो है उनका बिहेवियर किस तरह से रहता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीद के टाइम पे। तो देखो, अब इसी के रिलेटेड पॉइंट से आप समझते हैं कि व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो, यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है कि ऑन अ डेली बेसिस वी मेक चॉइसेस दैट डील विद द यूज ऑफ आवर टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। वी टेंड टू यूज द रिसोर्सेज फॉर व्हाट वी बिलीव टू बी द बेस्ट अल्टरनेटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो, इसका मतलब होता है कि देखो, हर रोज़ हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर अलग अलग तरह के हमारे ज़िंदगी में ऑप्शंस आते रहते हैं कि ये काम कर ले या फिर वो काम कर ले। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, अब अच्छे खासे मार्क्स आ गए, तो आपने सोचा कि चलो कुछ काम धंधा तो ढूंढना ही पड़ेगा, घर पे पैसे तो लगेंगे ना। तो आपने 10 कंपनी में मतलब इंटरव्यू जाकर दे दिया कि चलो 10 में से एक कंपनी तो आपको सिलेक्ट कर ही लेगी ये सोच के। ठीक है, अब आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी और आपको दो कंपनी में मतलब सिलेक्ट कर लिया कि चलो 2 कंपनी ने आपको सिलेक्ट कर दिया। अब एक कंपनी जो थी मान लो टाटा थी, दूसरी कंपनी रिलायंस थी। अब टाटा वाला जो थे वो आपको दे रहे हैं 2 लाख रुपए सैलरी महीने का। ठीक है, और रिलायंस वाले जो है वो आपको दे रहे हैं 5 लाख रुपए सैलरी महीने का। अब बताओ किस में जाओगे। ठीक है, दो एक दे रहा है, रिलायंस दे रहा है 5 लाख रुपए, टाटा दे रहा है 2 लाख रुपए। अब नॉर्मल सी बात है, हम लोग तो जाएंगे टाटा मतलब रिलायंस में ही जाएंगे, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं भैया, उधर ही जो जाओगे। तो 5 लाख वाले में आप जाओगे, लेकिन आपका वो जो 2 लाख वाला सैलरी था, मतलब अगर आप वहाँ पे भी काम करते तो आपको वो 2 लाख रुपए भी मिल सकते थे ना, मिल जाते। अगर आप वहाँ पे भी काम करते, एक साथ दोनों जगह काम करते, तो आपको सिर्फ 5 लाख नहीं 7 लाख मिलते। तो वो 2 लाख रुपए आपको नहीं मिले, मतलब वो जो 2 लाख की जो अपॉर्चुनिटी थी वो आपसे छूट गई, मिस हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उस जगह भी जा सको एक ही टाइम पे। तो क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं था, यानी रिसोर्सेज कम थे, जिसकी वजह से आपने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाए। तो इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, यानी कि मेरा 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, खर्च मतलब एक तरह से देखोगे तो घाटा ही हो गया ना, कि मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब उतना टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैं वो 2 लाख रुपए नहीं ले पाया और मेरा वो अपॉर्चुनिटी जो था वो छूट गया, लॉस हो गया 2 लाख का। तो इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जिसको हम अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी बोल सकते हैं कि 2 लाख का मतलब लॉस हो गया मेरा, अपॉर्चुनिटी जो थी वो 2 लाख की छूट गई मुझसे। ठीक है, अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये मतलब खाली पैसे के मामले में ही हो, कि आपका पैसा जो है मतलब कोई सैलरी वाला है तो खाली उसी के मामले में नहीं हो सकता है। ये और जो रिसोर्सेज रहते हैं, अदर रिसोर्सेज होते हैं, उसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, तो एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लो कि आपने दिन भर का काम धंधा ख़त्म कर दिया और आपके पास शाम के टाइम पे 1 घंटा है। ठीक है, मतलब सब काम धंधा ख़त्म हो गया, आराम से बैठे हो, 1 घंटा है, कुछ करने के लिए नहीं आपके पास। अब उस 1 घंटे को आप किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो उस 1 घंटे में पढ़ाई कर सकते हो, 1 घंटे में चाहो तो खेल सकते हो, 1 घंटे में चाहो तो गेम खेल सकते हो, मतलब जो चाहे वो कर सकते हो। एक फ़िल्म भी देख सकते हो 1 घंटे के अंदर। ठीक है, और चाहो तो 1 घंटे के अंदर अपने घर वालों की मदद कर सकते हो काम में। अब उस 1 घंटे में आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो।
अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपको काम क्या दिखेगा कि 1 घंटे के अंदर ज़रूरी है कि अब घर वाले बोल रहे हैं मदद करने के लिए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आपने 1 घंटे में सोचा कि चलो घर वालों की मदद ही कर देते हैं, ठीक है। आपने पढ़ाई और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया। तो अब जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम था पढ़ाई करना, ठीक है, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, जो सेकंड चीज़ होती है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है कि 1 घंटे की पढ़ाई मेरी छूट गई क्योंकि मैंने पहला जो इम्पोर्टेंट काम था उसे किया, ठीक है। तो हमारा जो 1 घंटे की पढ़ाई थी वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। तो देखो, सो इन ऑर्डर टू यूज़ आवर टाइम रिसोर्सेज फॉर वन एक्टिविटी यू हैव टू फॉरगेन अनदर एक्टिविटी, यानी कि अगर आप चाहते हो कि किसी एक काम को करने के लिए तो आपको बाकी कामों को छोड़ना होगा। यानी कि अब अगर आप घर वालों की मदद करना चाहते हो काम में, तो आपको पढ़ाई लिखाई और जो बाकी खेल कूद वाले काम है वो सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। तो जिस चीज़ को आप छोड़ देते हो, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है यानी पढ़ाई वाला जो काम है, उसे अगर छोड़ देते हो तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है, ठीक है। अब क्यों छोड़ा जाता है, बाकी काम भी किया जा सकता था तो क्यों हम छोड़ देते हैं काम को? तो सिंपल सा रीज़न है भैया कि देखो हमारे पास रिसोर्सेज कम है, टाइम 1 ही घंटा है। अगर अनलिमिटेड टाइम रहता तो मैं वो भी काम कर देता, लेकिन क्यों टाइम लिमिटेड है मेरे पास, सिर्फ 1 ही घंटा मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है। तब उस 1 घंटे के अंदर मैं तो या तो ये काम कर सकता हूँ या फिर वही काम कर सकता हूँ, सिर्फ ऑप्शन है मेरे पास। ऐसा नहीं कि मैं दोनों काम कर सकता हूँ, जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम है, ऊपर से उस रिसोर्स का इस्तेमाल बहुत सारा है। मतलब क्या कि टाइम के उस टाइम में मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, चाहूँ तो उस मतलब टाइम की मदद से मैं पढ़ाई भी कर सकता था, जो चाहे वो कर सकता था। इसकी वजह से मेरे को मतलब सारे कामों में से सिर्फ एक ही काम करना पड़ रहा है और बाकी कामों को छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन है जिसकी वजह से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों को छोड़ दे रहा हूँ। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना चाहिए यहाँ पर कि देखो द कंसेप्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर बिजनेस इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ चॉइसेस बिकॉज रिसोर्सेज हैव मोर देन वन यूजेज। समटाइम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी बट समटाइम्स इट कैन नॉट बी। When it is difficult to measure opportunity cost in term of money, it is to be imputed, that is it has to give a representative value। अब देखो इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो वो पैसे के मामले में ही हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे स्टार्टिंग में देखो मैंने जो एग्जांपल दिया था कि आपको 2 कंपनी से ऑप्शन है, एक आपको ज़्यादा पैसे दे रहा है और एक कम पैसे दे रहा है। तो ज़्यादा वाले में जाओगे तो जो कम पैसे वाला है वहाँ पर आपका जितना भी पैसे मतलब आपने वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया तो उतना आपका लॉस हो गया, हम उतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका मान लेते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपये मान लेंगे, 2 लाख रुपये रहेगा तो 2 लाख रुपये का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान लेते हैं। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स क्या होता है कि जैसा सेकंड एग्जांपल मैंने दिया था कि देखो हो सकता है कि वो टाइम के ऊपर भी हो सकता है, फिर और भी चीज़ों पे हो सकता है जिसको आप पैसे के मामले में नहीं गिन सकते, ठीक है। अब जैसे टाइम का ही है कि मान लो आप जो है आपके पास 1 घंटा है, अब उस 1 घंटे का आपने सोचा कि चलो घर वाले की मदद कर देते और पढ़ाई नहीं करता हूँ, ठीक है। घर वालों की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई तो बाद में कर लूँगा, ठीक है। तो आपने पढ़ाई को नहीं किया तो 1 घंटे की आपकी पढ़ाई छूटी है, ठीक है। अब 1 घंटे का आप लोग थोड़ी गिन सकते हो 1 घंटे में कितना रुपये का आपका लॉस हो गया, तो उसको आप मनी के हिसाब से गिन नहीं सकते हो, कैसा कभी कभी होता है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, तब कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को गिना जाता है, तो देखो उस टाइम पे उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू गिनी जाती है। मतलब क्या कि हम लोग फिर उस टाइम हिसाब से उसका अंदाज मार लेते हैं कि 1 घंटे की मेरी पढ़ाई की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसकी 1000 रुपये की लॉस हो गया मेरा या फिर 2000 का, इस तरह से हम लोग गिनेंगे। मतलब बेसिकली अंदाज़ा मारेंगे, फिर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू दे देंगे, खुद ही से हम लोग उसके आसपास की वैल्यू दे देंगे कि उतने का हमारा लॉस हो गया होगा मे बी, ठीक है। सो ऐसे मतलब गिना जा सकता है, अगर मे बी अगर ना दिया गया हो तो, अगर मनी के टाइम पे नहीं रहेगा तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है समझाने के लिए कि अगर कोई नया बिजनेसमैन है, मान लो कोई एक नया बिजनेसमैन है जो कभी भी मतलब किसी तरह का बिजनेस नहीं किया है, वो कभी भी मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी तरह का बिजनेस मतलब जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसके बारे में नहीं जानता है, ठीक है। उसको कुछ नहीं पता है, अभी अभी अनपढ़ गवार आदमी है थोड़ा सा, तो उसको कुछ नहीं पता है इसकी सारी चीज़ों के बारे में। तो उस टाइम पे उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएगा, उसको ये नहीं समझ आएगा कि लोग जो होंगे कौन सी चॉइस को सिलेक्ट करते हैं, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और किसको नहीं करते, ठीक है। उनको समझ ही नहीं आएगा। अब जैसे मान लो आप ही को कुछ पता नहीं है कि लोगों को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है, तो आप क्या बेचोगे। तो उस टाइम पे उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि जो बाजू वाले बेच रहे हैं हम भी वही बेच दें, ठीक है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि आपने भाजी मंडी में या फिर आसपास में भी देखा होगा कि कोई भी आदमी जो रहता है वो दूसरे आदमी का देखकर वो भी वही चीज़ बेचने लगता है। उनको पता ही नहीं रहता कि मैं क्या बेचूंगा, मेरे आसपास
आसपास के लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह की कौन सी चीज़ों को लेते हैं, मतलब कौन सी चीज़ों को खरीदते हैं और कौन सी चीज़ों को छोड़ देते हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन से काम को नहीं करते। ये सारी चीज़ों को जब आप समझ जाओगे, पैटर्न को समझ जाओगे कि किस तरह के लोग जो होते हैं वो किस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और किसको छोड़ देते हैं, तो इस हिसाब से अपने आप बिज़नेस को भी कर पाओगे, ठीक है। और जो जो नहीं करेगा, जिसको नहीं समझ आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो क्या करेगा, दूसरों को कॉपी करेगा कि बाजू वाला जो बेच रहा है वो मैं भी बेच देता हूँ, ये पिछले जो गली वाला है वो इस तरह का चीज़ें बेच रहा है, वो कुछ लाया नया प्रोडक्ट, तो मैं भी वही प्रोडक्ट लाकर मैं भी बेच देता हूँ, तो फिर यही काम करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अपना जो बिज़नेस है वो जल्दी ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम फिर उसी की तरह जो वो बेच रहा है फिर हम वो भी बेच रहे हैं, हम अलग चीज़ नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। तो अगर सिमिलर स्किल्स वाले आदमी कहीं कॉपी करने लगेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से बिज़नेस ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बिज़नेस के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, इस समय भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर पूछ सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उस वीडियो को आप लोग देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे होंगे तब तो यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आ ही गई होगी, तो यहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हो। और हमारे चैनल पे आप बिजनेस इकोनॉमिक्स और फाउंडेशन कोर्स की भी है, तो वो भी आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, देखना चाहो तो देख सकते हो। एंड किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। सो वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।